वेलकम टू एसके क्लासेस शाहपुर। एसके क्लासेस शाहपुर में आपका स्वागत है। हम लोग चैप्टर परसेंटेज पढ़ रहे हैं और इसमें हम लोग पिछले क्लास में टाइप 36 तक पढ़ लिए थे। आज हम लोग टाइप 37 से स्टार्ट करेंगे और देखते हैं टाइप 37 क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि 142 प्रश्नों वाली एक परीक्षा में श्याम ने पहले 71 में से 40% के उत्तर सही दिए। संपूर्ण परीक्षा में ग्रेड 60% हो तो इसके लिए उसको शेष 71 प्रश्नों में से कितने प्रतिशत के उत्तर सही देने होंगे। ठीक है, तो देखते हैं टोटल क्वेश्चन कितना है। 142 टोटल क्वेश्चन है। 142 इसको दो भाग में बांटेंगे, मतलब 71 प्रश्न यहाँ और 71 प्रश्न यहाँ। दोनों को एक से काटेंगे, एक बार में। तो एक एक कितना हुआ टोटल क्वेश्चन 2। तो मान लीजिए कि पहला 71 एक है, दूसरा 71 भी एक है जो शेष है, और टोटल प्रश्न 2 है। तो कह रहा है कि पहले 71 में कितना कह रहा है 40%। पहले 71 का 40% जो है प्रश्नों का सही उत्तर दिया, मतलब कितना 40 उत्तर सही दिया। और टोटल ग्रेड कितना होना चाहिए 60%, यानी 60 दूनी 120। अब ये पूछ रहा है कि जो शेष 71 ये जो बचा है, ये जो शेष बचा है, इस प्रश्न में कितने परसेंट का उत्तर सही देना पड़ेगा 60% लाने के लिए। टोटल 60% ये लाने के लिए तो देखेंगे कितने का अंतर है। 40 और 120 में कितने का अंतर है 80 का। तो यहाँ पर 80% अंक अधिक लाने पड़ेंगे, 80 अंक लाने पड़ेंगे। इसका मतलब कि 80% अंक लाने पड़ेंगे और यही हमारा आंसर हो जाएगा 80%। ये जो है हमारा आंसर है 80%। तो चलिए अब हम लोग टाइप 38 देखते हैं। और टाइप 38 जो है सवाल क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति अपने आय का 75% खर्च कर देता है। यदि उसकी आय और खर्च में 20% तथा 10% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके बचत में कितने प्रतिशत का अंतर आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे कि एक व्यक्ति अपने आय का 75% खर्च कर देता है। अपने आय का कितना परसेंट 75% खर्च कर देता है। तो 75% का हम लोग फ्रैक्शन निकाल लेंगे, यानी 75% को हम लोग क्या करेंगे भिन्न में बदल लेंगे। तो 75% को अगर भिन्न में हम लोग बदलेंगे तो 75 बटा में क्या हो जाएगा 100। 25 से 3 बार में और 25 से 4 बार में, यानी हमारा फ्रैक्शन जो आया 3/4 आया। यहां लिखेंगे आय, यहां लिखेंगे व्यय यानी खर्च, इसको खर्च भी बोला जाता है खर्च, और इसके बाद लिखेंगे बचत। तो नीचे वाली हमेशा मूल संख्या होती है। 3/4 है तो 4 क्या है हमारा आय है 4, और व्यय कितना है 3, यानी 3 रुपया खर्च किया। तो बचाया कितना 4 में से 3 खर्च किया तो 1 बचाया, यानी बचत हो गया 1। अब क्या कह रहा है कि आय में 20% और व्यय में खर्च में 10% की वृद्धि कर दी जाए तो ये क्या हो जाएगा 20 चौका 80, और ये हो जाएगा 10 या 30। और ये कह रहा है कि इसमें कितने परसेंट का अंतर आएगा, यही निकालना है बचत में कितने परसेंट का अंतर आएगा। चलिए देखते हैं आय और खर्च में कितने का अंतर है। 80 में से 30 गया, कितना बचेगा 50। तो
एक में कितना से गुणा करेंगे कि 50 आ जाएगा? तो 50 से, यही 50% का जो है अंतर आ जाएगा और यही हमारा आंसर होगा। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं टाइप 39 और सवाल क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति अपने आय का 37.1/2% खर्च कर देता है। यदि उसकी आय और खर्च में 12% तथा 15% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके बचत में कितने प्रतिशत का अंतर आ जाएगा? अभी इससे पीछे जो सवाल बनाया हम लोग सेम वही सवाल है, बस इसमें पूर्णांक में दे दिया है। तो सबसे पहले देखेंगे एक व्यक्ति अपने आय का 37.1/2%, 37.1/2% खर्च कर देता है। इसका हम लोग फ्रैक्शन निकालेंगे, क्या होगा? 75/2 और गुणे 100, 25 से 3 बार में, 25 से 4 बार में, कितना आया फ्रैक्शन? 3/8। यहां क्या लिखेंगे हम लोग? आय लिखेंगे, यहां पर खर्च और यहां पर लिखेंगे बचत। ठीक है, आय कितना है? 8 रुपया। 8 रुपये में से कितना खर्च किया? 3 रुपया। और तो बचा कितना इसका? 5 बचा, ये बचत हो गया। तो कह रहा है कि आय में और खर्च में, आय में कितना परसेंट? 12% वृद्धि किया गया, खर्च में 15% वृद्धि किया गया। तो ये कितना हो गया? 96। और ये कितना हुआ? 45। और कह रहा है कि इसके बचत में कितना अंतर आ जाएगा, मतलब ये बचत निकालना है हमको। अब देखेंगे आय और खर्च में कितने का अंतर है, आय और खर्च में कितने का अंतर है? तो कितना बचेगा यहाँ पे? 1, 5, 51 का। तो यहां पर हम लोग क्या रखेंगे कि 5 से गुणा करने पे 51 आ जाएगा। दूसरा रास्ता क्या है? 51 में 5 से हम लोग क्या करेंगे? भाग दे देंगे। चलिए भाग देते हैं। 5 एकम 5, 0, 5 दूनी 10, 10.2, यानी कितना आंसर हमारा? 10.2। इतना ही परसेंट का क्या होगा हमारा? अंतर आ जाएगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं टाइप 40। सवाल क्या कह रहा है? राजू की आय उसकी व्यय से 20% अधिक है। यदि उसकी आय में 60% और व्यय में 70% की वृद्धि होती है तो उसकी बचत में कितने प्रतिशत का अंतर आएगा? तो इस सवाल को बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे? कह रहे हैं आय उसकी व्यय से 20% अधिक है। एक तरफ आय लिखेंगे और एक तरफ लिखेंगे व्यय। चूंकि इसका फ्रैक्शन इसलिए नहीं निकाले, फ्रैक्शन पे भी बन जाएगा लेकिन इसलिए नहीं निकालेंगे कि सीधा दिया हुआ है ये व्यय। इसको खर्च भी बोलते हैं, ध्यान रखना है। कह रहा है कि राजू की आय व्यय से 20% अधिक है। व्यय से 20% अधिक आय है तो व्यय मान लीजिए 100, तो आय कितनी हो जाएगी? 120। कटाते हैं हम लोग 20 से 5 बार में, 20 से 6 बार में, यानी आय हमारी कितनी हो गई? आय 6 और व्यय 5। अच्छा, आय अगर 6 है, व्यय 5 है, तो बचत कितना? 1 हो जाएगा ना। 6 में से 5 गया 1, यानी 6 रुपया आय है, खर्च कर दे रहा है 5 रुपया, तो बचत कितनी है? 1 रुपया। अब कह रहा है कि आय में 60% और व्यय में 70%। आय में 60% और व्यय में 70% बढ़ा दी जाए या बढ़ जाती है, जो भी है, तो ये कितना हो जाएगा? 360। और ये करेंगे तो 350, यानी 60 में 6 से गुणा किए 360 और 70 में 5 से गुणा किए तो 350। अब ये कह रहा है कि इसके बचत में कितने का अंतर आएगा। अगर इसमें अंतर देखते हैं हम लोग तो कितने का अंतर है? 10 का अंतर है। तो यहां भी 1 में 10 से गुणा करेंगे 10 आ जाएगा,
10% यहाँ पर, तो आंसर भी हमारा क्या हो जाएगा, 10% ही हो जाएगा। यही 10% का अंतर आएगा और यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग आज का अंतिम सवाल देखते हैं। टाइप 41 है और सवाल भी 41 ही है। सवाल क्या कह रहा है कि सुनील अपने आय का 75% खर्च कर देता है। यदि उसकी आय में 20% की वृद्धि हो जाती है तो उसकी बचत में 1% की कमी हो जाती है, तो उसके खर्च पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं कितना आय का खर्च करता है। आय का 75% खर्च कर देता है, तो 75% क्या करेंगे हम लोग, फ्रैक्शन निकालेंगे। तो कितना होगा, 75/100, 25 से 3 बार में और 25 से 4 बार में, तो 3/4 जो है हमारा फ्रैक्शन हो गया। यहाँ लिखेंगे आय, यहाँ लिखेंगे व्यय और यहाँ लिखेंगे बचत। आय कितनी है 4, व्यय कितना है 3, व्यय जो है 3 है और बचत कितना हो जाएगा 1। अब कह रहा है कि आय में 20% की वृद्धि की जाती है, कितना हो जाएगा 80। और कह रहा है कि बचत में क्या हो जा रहा है, 1% की कमी हो जा रही है। बचत में 1% की कमी हो जाती है, -1%, तो क्या आएगा, -1 ही आएगा। अब यहाँ पे कह रहा है कि यहाँ पे क्या बदलाव होंगे, इसमें क्या अंतर आएगा, चलिए देखते हैं। तो इसमें से इसको घटाएंगे तो क्या होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ये कितना बन जाएगा 81, ये 81 हो जाएगा। अब क्या चीज यहाँ पर रखे कि 81 आ जाए गुणा करने पर 3 से, या 81 में 3 से भाग देंगे तो आएगा 27। तो यही 27% का जो है बदलाव होगा और यही हमारा आंसर हो गया 27%। ठीक है, चलिए आज का आप लोग का क्वेश्चन समाप्त हुआ और आज का क्लास भी समाप्त हो रहा है। किसी भी प्रकार का दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट में कमेंट कीजिए, कोशिश करेंगे कि उसका समाधान करें हम। चलिए हम मिलते हैं अगले क्लास में।